हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे छात्र जो हैं गणित के पेपर में डर रहे हैं कि गणित के पेपर में कैसे पास हों। आप सभी को जो ट्रिक बताने वाले, इस ट्रिक के माध्यम से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी लिखते हैं तो आप एग्ज़ाम में 100% की गारंटी देते हैं कि आप पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे गणित में पास होने का ट्रिक लाए हैं। जो छात्र नहीं कुछ पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें। अब इस वीडियो को देखने के बाद सभी छात्र गणित में होंगे पास। आपको ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। ट्रिक को आप जरूर बोर्ड के एग्ज़ाम में फॉलो कीजिएगा, जिसे जिस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा हो आप बना के लिख के चले आइएगा। आपको 100% का गारंटी देते हैं कि नंबर मिलता है। इसलिए कि जो गणित के पेपर में आपको नंबरिंग दिया जाता है, स्टेप मार्किंग दिया जाता है, जितने स्टेप करेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है। देखिए आपको क्या करना है कि 1 मार्च को जाके गणित के पेपर में जो ट्रिक बताने वाले हैं ये लगा देना, आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी छात्र डर रहे हैं अब उनका डर गणित के पेपर से ख़त्म होने वाला है। तो देखिए ये मान लीजिए कि हमारे सामने पेपर है, ये पेपर हमें नहीं कुछ आता है इसमें, तो हम कैसे इस पेपर को हल करें जिससे एग्जामिनर हमको पास कर दे। तो देखिए ये 2025 का गणित का वायरल पेपर है, जो पेपर का सेट ई है। यहाँ पे आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक रहेगा टोटल 70 नंबर का। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश हर पेपर में आपको बताएं। आप वीडियो देखे होंगे तो निर्देश के बारे में जान रहे हैं, या आप पढ़ना चाहते हैं तो इस निर्देश को यहाँ पे पढ़ लीजिए। सेम टू सेम यही निर्देश आपके बोर्ड के एग्जाम में रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने जैसे यहाँ पे खंड अ है। खंड अ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको ये नहीं करेंगे 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से इस ट्रिक के माध्यम से 20 के 20 सही हो जाएगा। लेकिन कुछ ट्रिक आपको बताएंगे जिसमें से 20 क्वेश्चन में से आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको सही हो जाएंगे और एक्यूरेट सही होंगे। देखिए कैसे सही होंगे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए पहले वाला ही सवाल आपके सामने है, इसको हल करना है। देखिए आपको इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। जैसे 731/625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या आपसे पूछ रहा है कि कितने अंक होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हर में जो संख्या दिया है ना, इसी का क्या कर लीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा। 625 का एलसीएम निकालिएगा, कितने बार में कटेगा। देखिए 125 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 25 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे 1 बार में। देखिए 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4। जितने बार 5 आएगा उतने बार इसको दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कुछ अगले प्रश्नों पे चलते हैं। आपके अगले प्रश्नों को अभी हल करके बता देते हैं, जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में यह ट्रिक लगा लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने है सवाल कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या है। अब बताइए तो अभाज्य संख्या कक्षा 1-2 में पढ़ा दिया जाता है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। बताइए आप इसको लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे। अब देखिए इस प्रश्न में आपको ट्रिक कैसे लगाना है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होता है। अब बताइए धनात्मक संख्या मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये आपका धनात्मक संख्या होता है। ये बताइए कि 1 से 2 लाना तो कैसे आएगा, 1 के बाद यदि 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। इसी तरह एक धनात्मक पूर्णांक आपका q दिया है, तो q से आप क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो अगला धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। तो यहाँ पे q+1 देखिए कहाँ पे दिया है, इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इसमें क्या करना था, कुछ नहीं। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। यदि साइन a + b बराबर दिया है कड़ी में 3/2 और कास a - b बराबर दिया है कड़ी में 3/2, तो a और b का मान क्रमशः होगा। अब देखिए इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। इसको पूरा ऑप्शन को हल नहीं करना है, बस इस ऑप्शन के अनुसार ही हल कर देंगे। देखिए a का मान कभी भी 15 नहीं हो सकता है, मतलब छोटा अंक तो हो ही नहीं सकता a का मान। क्यों कि देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो ये माइनस में आने लगेगा, तो ये इसी तरह ऑप्शन कट जाएगा। तो a वाला जो पहले लिखा है a का मान होता है, देखिए यहाँ भी छोटा है तो ये दोनों कट जाएगा। अब ऑप्शन में आपका चाहे ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, 4 3 7 होगा। अब बताइए कि पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात में 75 अंश तो पढ़े नहीं है, कहीं नहीं पढ़े हैं, तो इसका सही जवाब सिर्फ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह ट्रिक लगा दीजिएगा। कुछ सवालों में ऐसे ट्रिक लगाएंगे आपका 100% की गारंटी देते हैं कि पूरा आपका क्वेश्चन सही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ये तो ट्रिक्स नहीं, ये तो सवाल आपको लगाना पड़ेगा, आपको फार्मूला याद रहेगा तभी लग पाएगा। चलिए अगले सवाल को बताते हैं। देखिए इस पर ट्रिक लग सकता है। यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। अब जैसे यहाँ k का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर ट्रिक क्या लग सकता है, तो चलिए इस पर कापी पे हल करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए मूल देने का मतलब याद रखिएगा कि ये किसका मान दिया है हमेशा, तो ये होता है यक्स का मान। तो बस यक्स की जगह पे आप रख लीजिए। देखिए यक्स की जगह 6 रखें, 2 घात मान लीजिए 4 4 गुणे
यहाँ पे कितना है 6 है तो 6 कर लीजिए और प्लस के बराबर 0। अब इसी को हल कर लीजिए, 6 का स्क्वायर तो करना आता होगा 36 और 6 का 6 चौको 24 और प्लस के बराबर 0। अब घटा लीजिए कितना होगा 12 प्लस यहाँ पे देखिए प्लस है प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। तो के बराबर 12 को 95 कर लीजिए -12 हो जाएगा। तो के का मान कितना हो जाएगा -12। अब देखिए ये सवाल हल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीका से हल हो जाएगा। अगला सवाल पे आइए, देखिए इसको भी ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्या क्या होगी। अब देखिए आपको ऐसी दो संख्या लेना है कि जिसका योग करने के बाद कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। चलिए जोड़ के देख लीजिए, 16 में 8 जोड़ेंगे 24 होगा, ये ऑप्शन सही हो सकता है। या इसके अलावा 12 में 6 जोड़ेंगे तो ये 18 होगा, तो ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है। 18 में 9 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। 24 में 17 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो आपके सामने क्या बचा, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा और यही वाला आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीका से, ना कोई फार्मूला याद है ना कुछ, बस हल्का से बेसिक से भी हमको मैथ में कुछ आ रहा है ना, तो आप इसके माध्यम से आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 9 नंबर का सवाल है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 से उनके भुजाओं का अनुपात होगा। अब देखिए जब भी क्षेत्रफल और फल सवाल आता है और उसमें भुजा का अनुपात पूछता है, तो देखिए अब ऑप्शन से कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से देखिएगा 81 किस संख्या से इसमें कट रहा है, तो देखिए 81 9 से कटेगा, 9 9 81 हो जाएगा और 11 से 121 कट सकता है। तो ये तो मान लीजिए कुछ ठीक है। आगे तक ये बताइए कि 11 से 81 कटेगा, नहीं कटेगा, यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। 3 से तो 81 कटेगा, लेकिन 19 से 121 कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए 19 से 81 नहीं कटेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए 9 से 81 कट जाएगा, ये सही हो जाएगा। 11 से 121 कट जाएगा, तो यहाँ पर ट्रिक लगा दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह जो प्रश्न आपके सामने है, ये सब प्रश्न आप यही ट्रिक लगा के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो ट्रिक बता रहे हैं, इसी ट्रिक के माध्यम से यदि आप हल करेंगे तो आपको 20 क्वेश्चन में से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन तो आप हल कर ही लेंगे। और आपको कुछ फार्मूला याद होगा तो इससे ऊपर भी 15-16 भी क्वेश्चन आपको सही हो सकते हैं। ठीक है, इतना आपको पढ़ा दिए हैं कि आप यदि आप पूरा वीडियो मेरा देखे होंगे तो आप इसको क्या कर लेंगे, सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। 20 में 20 भी सही कर सकते हैं, हल्का फुल्का भी पढ़े होंगे तो समझ में आ गया ना। तो देखिए हर सवाल में यही ट्रिक लगा लीजिएगा, जहाँ पर ट्रिक लगेगा आप लगा लीजिएगा। चलिए आप सभी को बताते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है, जो लिखित वाले प्रश्न होते हैं, उसको कैसे हल करेंगे। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न तो आपको बता दिया हल करने का तरीका। अब देखिए जैसे ये आपके सामने खंड ब वाला सवाल है, इसको हल करना रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, बिना पढ़े तो कैसे हल करेंगे। अब देखिए ये है आपके सामने, सबसे पहले तो यहाँ लिखिएगा खंड ब, कापी लिखने का भी तरीका देख लीजिए, यहाँ पे खंड ब लिख लेंगे। फिर इसके बाद लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1 है तो लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 21 है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 का कौन से क वाला है ना, मान लीजिए इस सवाल को करना है क को, तो कैसे करेंगे देखिए। अब देखिए मान लीजिए इस सवाल को करना आपको फार्मूला नहीं याद है, तो देखिए जब भी आपको दूरी वाला सवाल कहेगा तो जो ट्रिक यहाँ पे समझाने वाले उसी ट्रिक के द्वारा लगाइएगा। पहले 2 बिंदु दिया है ना, दूरी पूछेगा तो देखिए 2 बिंदु इस तरह लिख के ऐसे लाइन खींच लीजिएगा। लाइन खींच लिए, यहाँ पे ए नाम दे दीजिएगा अपने मन से, यहाँ पे बी नाम दे दीजिएगा। यहाँ पे बिंदु का नाम क्या है 2, y है, और यहाँ बिंदु का नाम क्या है 10, 3 है। और इसके बीच की दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है आपका यहाँ पे देखिए 10 दिया है, और y का मान पूछ रहा है आपसे। बस चल आइए, देखिए आपको जो फार्मूला नहीं आता तो कम से कम इतना तो लिखने आएगा आपको। दूरी बराबर, जब सवाल में दूरी पूछा दूरी लिख लीजिएगा, यहाँ पे कड़ी में लिखिएगा। इस तरह आपको क्या करना है कि पहले मान को घटा दीजिएगा, यानी 2 - 10 कर लीजिएगा, स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इससे इसको घटाना है, फिर दूसरे से दूसरे वाला मान को घटा दीजिएगा प्लस करके, y - 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना कर लेंगे। देखिए दूरी सवाल में दिया है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में यह घटा के 10 में से -8 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें कुछ मत कीजिए, इसको इसी तरह उतारते रहिए केवल। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो इस करड़ी को दूसरे साइड भेजेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, तो 10 पे स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो ये करड़ी हट जाता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, यहाँ प्लस y - 3 करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 कर लीजिए। फिर 64 को इधर लाए तो -64 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y - 3 का स्क्वायर। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए
100 में से घटाएंगे तो 36 हो जाएगा और यहाँ पे y-3 हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इस दो घात है, दो घात को हटाना है तो दो घात को जब हटाएंगे तो ये स्क्वायर किधर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो करड़ी में ये हो जाएगा 36 और जैसे करड़ी में 36 होगा तो यहाँ से ये क्या होता है आपका हट जाता है स्क्वायर। जब स्क्वायर हट जाएगा, अब देखिए 36 का वर्गमूल क्या होगा, +-6 होगा तो y-3। अब बताइए यहाँ तक भी हल करेंगे तो आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएगा कम से कम। आपका जैसे दो नंबर का ये प्रश्न है ना, 2 नंबर में आपको 1 नंबर या 1.5 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा, लेकिन थोड़ा सा एक आध स्टेप और बढ़ा के लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। चलिए यहीं पे हम हल कर देते हैं। अब दूसरे पेज पे हल कीजिएगा जब करना होगा तो। देखिए यहाँ पे अगला प्लस वाला मान लेके चलिए तो y-3 कर लीजिएगा। 3 को इधर करेंगे तो 6, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 y हो जाएगा। यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, y का मान 9 हो जाएगा। एक तो y का मान 9 हो गया, एक ला माइनस लेके चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे -6 बराबर y-3 कर लीजिए। 3 को 5 6 कर लीजिए, -6 ये इधर आ गया तो +3 हो जाएगा, y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। सॉरी 6 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3। तो इस तरह बताइए आप लिखेंगे तो आपको क्या नंबर नहीं मिलेगा। एग्जामिनर एकदम प्रसन्न होकर बिना फार्मूला के भी आप इस सवाल को लगा सकते थे और तुरंत इसमें एग्जामिनर 2 नंबर देगा, जैसे बताएं इस तरह यदि लगाते हैं तो। ठीक है, अब चलिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है। जैसे देखिए मान लीजिए ये वाला सवाल है, मान लीजिए ये फार्मूला नहीं याद इन सब का, छोड़ दीजिएगा। आपके सामने मान लीजिए ये सवाल है, इसको तो लगा सकते हैं। देखिए इसको बिना फार्मूला का कैसे लगाएंगे। अब पहले नंबर तो प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का इंग्या है, कौन सा है। नंबरिंग सही से डालिएगा, जितना सुंदर लिखेंगे उतने आपको अच्छे नंबर मिलने वाला है। अब यहाँ पे लिखिएगा हल लिख लीजिएगा। और देखिए अब देखिए मान लीजिए इसमें फार्मूला आपको नहीं याद है तो सवाल को कैसे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए HCF दिया है 255, 867 बराबर 51। तो LCM 255, 867 का मान ज्ञात करने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं याद होगा ना, तो बस इतना पहले सवाल को तो लिख लीजिए। जैसे दिया है ना, यहाँ पे लिखिए HCF कितना लिया है, 255, 867 का कितना दिया है, HCF 51 दिया है। ठीक है, इतना लिख लेंगे। आपको LCM पूछ रहा है तो LCM 255, 867 बराबर क्वेश्चन मार्क। कम से कम इतना तो कर लेंगे। अब इतना कर लेंगे तो देखिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं। इस तरह बहुविकल्पी में पूछता है, 2 नंबर में भी दे दिया है। तो यहाँ देखिए जो पूछेगा आपसे, देखिए यहाँ पूछेगा LCM लिखिएगा। अब जो 2 संख्या अलग अलग देगा उन दोनों को गुणा कर लीजिएगा। देखिए 255 गुणे 867 और बटा में कितना हो जाएगा। देखिए इन दोनों को गुणा, देखिए यहाँ पे सीख लीजिए, इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए और 51 जो HCF देगा चाहे LCM देगा, जो देगा उसको भाग दे दीजिएगा, यानी 51 से यहाँ पे भाग दे दीजिए। ठीक है, और इसको सिर्फ आप हल कर लीजिए। अब इसको कटा के छोटा करके हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हल करके बताते हैं आप सभी को। देखिए इतना भी लिख के चले आएंगे ना तो कम से कम 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर में 1 नंबर तो दे ही देगा। कम से कम ये तो जानेगा कुछ तो लिखे हैं आप। और जब छोड़ के ही प्रश्न आ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए इसको यदि कटाने आएगा तो कटा लीजिएगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 दूना के 3 एकैया 3, 3 7 21। अब 3 से इसको कटा लीजिए। देखिए 3 8 24, 3 5 15। अब 17 से कटेगा, 17 के 7, 17 5 85। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको नहीं फार्मूला याद है तो एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाए, 5 और गुणे 867। अब 5 का तो गुणा करने आएगा आपको। देखिए कैसे करेंगे, 5 7 35 हासिल 3 लग जाएगा, 5 का 30, 3 33 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43। और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बताइए बिना पढ़े इस सवाल को ऐसे कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आप सिंपल तरीका से इस सवाल को ऐसे कर सकते थे। यदि आप ये ट्रिक नहीं जानते तो आप इस प्रश्न को छोड़ के चले आते हैं, जो भी नंबर आपको मिलने वाला था वो अभी नंबर नहीं मिलता। तो यह ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो अपना तैयारी करते रहिए। जो छात्र नहीं पढ़े हैं, नहीं कुछ जानते हैं, उनके लिए रामबाण वीडियो है, समझ लीजिए था। अब देखिए आपके सामने मान लीजिए ये वाला सवाल है। देखिए ये आ गया आपका, सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो 100% आपके पेपर में देने वाला है। कड़ी 2, कड़ी 3 और कड़ी 5, या 2 प्लस कड़ी में 3, या 3 प्लस कड़ी में 2। इस प्रकार के 100% सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, एक सवाल जरूर देगा आपको। चलिए इस सवाल को हल करके बताते हैं कि आप बिना पढ़े इसको कैसे हल कर सकते हैं।
देखिए, मान लीजिए आपको आएगा तो अच्छे से कीजिएगा, और जिस छात्र को नहीं आ रहा है तो प्रश्न तो छोड़ना नहीं है। जब छोड़ना नहीं है तो कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का च है। ठीक है। अब देखिए, जब सिद्ध करना है तो पहले आप ना, जब कुछ नहीं आएगा तो कम से कम यही सवाल उतार लीजिएगा। लिखिएगा सिद्ध करना है या सिद्ध कीजिए, जो लिखा है वही उसे उतार लीजिए। सिद्ध कीजिए कि करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या, क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है, सवाल है तो उतार लेंगे, जैसे एक लाइन तो कुछ तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखिएगा आप, मान लीजिएगा, माना, क्या माना है, इसका उल्टा मानिएगा। जब सामने आपके सवाल आएगा ना तो इसका उल्टा मानिएगा। क्या मानेंगे कि करड़ी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या मान लीजिएगा, परिमेय संख्या, इतना तो कम से कम मान लेंगे है। अब देखिए, जब इतना मान लेंगे तो अब बताइए, इसको आप नहीं लिख सकते हैं। जब परिमेय संख्या है तो करड़ी में 2 जो बराबर होगा किसके, a/b की मान लीजिएगा। जब a/b को मानेंगे तो यहाँ लिख दीजिएगा कि a और b क्या है, a, b पूर्णांक है, इसे लिख लीजिएगा, या धनात्मक पूर्णांक, जो लिखना और लिख सकते हैं। अब देखिए, b का इधर तिरिया गुणा कर लीजिएगा। देखिए, आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो b का इधर गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा, b करड़ी में 2 हो जाएगा और यहाँ पे a हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब देखिए वर्ग क्यों किया जा रहा है, जिससे यहाँ से करड़ी हट जाए। तो देखिए, b करड़ी में 2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये हट जाएगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना होगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा, और इसको इसके घेर लीजिएगा। ठीक। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एक आध लैंग्वेज इसमें लिखना है, वही लिख दीजिएगा। लिखिएगा कि देखिए यहाँ 2 है ना, लिखिएगा 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है। इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखिए, इसलिए 2 का a को विभाजित करेगा, इतना लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, यहाँ ध्यान रखिए। अब इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा कि यह कथन जो है, बस यहाँ पे लिखिए, यह कथन विरोधाभास है, अतः करड़ी 2 एक अपरिमेय संख्या है, बस इतना लिख देंगे, तब वो पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक।